देखो भी आपने पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ा, बेसिक्स आपने पढ़े, क्वेश्चन उसके ऊपर आपने पढ़ा, उसी टाइप के मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखना और साथ साथ क्वेश्चन करना। देखो भी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कह रहा है मॉडुलस फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है और एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, और आपको किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। उसमें आपको मॉडुलस भी फाइंड आउट करना और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है भी, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है z इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 + 7 आइटा अपॉन 2 - आइटा का होल स्क्वायर। बात यह है कि आपके पास जब आप पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b की फॉर्म में होना चाहिए, जबकि ये नहीं है। तो क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ये स्क्वायर क्वांटिटी खोल लेते हैं। तो 1 + 7 आइटा अपॉन a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक बात है भी, तो क्या बन जाएगा भी ये, अगर आपसे बात करें तो क्या बन गया, 1 + 7 आइटा अपॉन, देखो आइटा स्क्वायर कितना होगा, -1, तो 4 - 1 कितना, 3 माइनस के 4 आइटा। नीचे अगर आइटा आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो z = 1 + 7 आइटा अपॉन 3 - 4 आइटा का क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक बात है, तो क्या बन गया ऊपर, तो 1 + 7 आइटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 + 4 आइटा से, और नीचे क्या बन गया, a - b और a + b। तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 9 - 16 का 16 इंटू आइटा स्क्वायर। ठीक है भी, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3, 1 को करो 3 + 4 आइटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 21 आइटा 7 × 21 प्लस 28 आइटा स्क्वायर। ठीक है भी, अपॉन कितना हो गया, 9 + 16। तो क्या बन गया अभी ये तो बन गया 3 + 25 आइटा माइनस के 28। क्यों, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अपॉन कितना हो गया, 25। तो ये कितना हो गया, माइनस के 25 प्लस 25 आइटा अपॉन कितना हो गया, 25। 25 में क्या ले लूँ कॉमन, क्या बच गया, -1 + आइटा अपॉन कितना हो गया, 25। 25 से क्या कट गया, 25 -1 + आइटा। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई, सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। क्या किया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा था, इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना था। उससे पहले हमने क्या किया है कि इसको हमने a + आइटा b की फॉर्म में बनाया, ताकि पोलर फॉर्म में लिखना क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो आप बताओ क्या करोगे, सर बहुत सिंपल बात है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 + आइटा को, इसको किसके बराबर लिख दो आप, r × cos θ + आइटा sin θ। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। तो -1 + आइटा = r cos θ + आइटा r sin θ। अब क्या करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे जो दोनों a + आइटा b की फॉर्म में है, तो रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। तो r cos θ = -1 और r sin θ = 1। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, आ गई। अब क्या करें सर, अब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो। तो r² cos² θ + r² sin² θ = -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक बात है अभी, ओके। तो ये तो r² हो गया, क्या कॉमन क्या आ गया, r², तो cos² θ प्लस sin² θ = कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 1 + 1 कितना हो गया, 2। ये कितना हो गया, 1, क्योंकि sin² θ प्लस cos² θ कितना होता है, 1। तो r² की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, √2। प्लस का या माइनस का, सर प्लस का, क्योंकि r क्या होता है, मॉडुलस, और मॉडुलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक बात है। अब क्या करते हैं, जो r की वैल्यू है वो किस में पुट करो, इक्वेशन 1 और 2 में। ध्यान से देखो भैया,
आर की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और 2 में क्या करनी है, पुट करनी है। तो आर की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में जब आप पुट करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है √2, तो √2 cos थीटा इजकल टू तो कितना हो गया 1, √2 cos थीटा इजकल टू तो कितना हो गया -1 एंड √2 sin थीटा इजकल टू कितना हो गया 1, √2 sin थीटा इजकल टू कितना हो गया 1। क्या किया हमने, आर की वैल्यू √2 इक्वेशन 1 और 2 में क्या की, पुट की, तो हमारे पास √2 cos थीटा इजकल टू -1 हो गया, √2 sin थीटा इजकल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो तुम बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी, -1 अपॉन √2 एंड sin थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √2। दोबारा से वही क्वेश्चन आपका हो गया कि cos नेगेटिव sin पॉजिटिव, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और 1/√2 का होता है π/4 पे, तो थीटा पाई में से माइनस करना पड़ेगा π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस ये देख लो cos 1/√2 कहां होता है या sin 1/√2 कहां होता है π/4 पे, तो पाई माइनस π/4, तो आंसर कितना हो गया 3π/4। ये इक्वेशन स्टार होगी आपकी, ये इक्वेशन क्या होगी डबल स्टार, तो थीटा ये सेटिस्फाई इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की अगर बात करें तो कितना हो गया 3π/4, पर हमें तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए, परंतु जो ये आर्ग्यूमेंट है, जो ये थीटा है, इसकी वैल्यू पाई के इक्वल और पाई से कम है और माइनस पाई से क्या है ज्यादा है, इसलिए यही थीटा 3π/4 ही क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है भी, तो आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो गया 3π/4, आर्ग्यूमेंट भी कितना है 3π/4, तो पोलर फॉर्म क्या होगी, पोलर फॉर्म में अगर बात करें किसकी पोलर फॉर्म, -1 प्लस आइटा की पोलर फॉर्म क्या होगी, आर की वैल्यू कितनी है, देखो यहां लिखोगे आर की वैल्यू -1 प्लस आइटा की पोलर फॉर्म में आर की वैल्यू कितनी है √2, और ये कितना है cos 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4, ये आपकी क्या होगी पोलर फॉर्म होगी। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? क्वेश्चन में ये जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बढ़ेगा a प्लस आइटा b की फॉर्म में, उसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना था, तो हमने क्या माना r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, r को मैंने अंदर क्या किया मल्टीप्लाई किया, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर थे तो रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर, तो r कोस थीटा इजकल टू -1, r साइन थीटा इजकल टू 1, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी r की, आर क्या अपने पास, ये आपके पास आ गया मॉडुलस। ठीक बात है, और उसके बाद ये आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में और 2 में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो आर कोस थीटा इजकल टू -1, आर साइन √2 साइन थीटा इजकल टू 1 और √2 कोस थीटा इजकल टू -1, तो कोस थीटा की वैल्यू -1/√2, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, फिर कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई में से माइनस होगा, पाई में से माइनस क्या होगा, जहां ये देखो कि कौन सा एंगल है जहां कोस 1/√2 होता है या साइन 1/√2 किस पे π/4 पे, तो पाई माइनस π/4, आंसर क्या आ गया 3π/4, और ये 3π/4 इक्वेशन स्टार और डबल स्टार को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो थीटा यही होगा, और थीटा अपना क्या था आर्ग्यूमेंट था, पर हमें क्या निकालना था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -पाई से ज्यादा है, पाई और पाई से कम है, तो वही आंसर क्या बन जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी कितना हो जाएगा 3π/4, और ये आपकी पोलर फॉर्म होगी, इसमें r की वैल्यू रख दो और किसकी रख दो थीटा की। आगे भी समझ में, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा की पावर 25 की पावर 3 को आपको क्या लिखना है पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो इसको पोलर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को z मान लिया, z इक्वल टू आइटा की पावर 25 और पूरे पावर कितनी होगी 3 होगी, तो मैं इसको ये लिख दूं आइटा की पावर 70, 25 75, क्या ये बात सही है? हाँ सर सही है। और मैंने बताया था आइटा की पावर 4 से ज्यादा हो तो उस पावर को 4 से डिवाइड करो, आप किससे डिवाइड करो 4 से, तो 75 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 3 5 और 4 अंठे 32, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आइटा की पावर
4 की पावर 18 इंटू आई टाइप पावर 3। क्या ये बात समझ में आ गई? पहली वीडियो में आपको बता रखी है बात, ठीक है भाई। आई टाइप पावर 4 कितना होगा 1, और 1 की पावर 18 कितना होगा 1, तो आंसर कितना आएगा आईटा की पावर 3, और आईटा की पावर 3 क्या होता है माइनस आईटा। ठीक है, तो तुम्हारे पास z इक्वल टू क्या हो गया माइनस आईटा हो गया। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको क्या लिखना है पोलर फॉर्म में लिखना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में लिखना है पोलर फॉर्म में। जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में लिखना है तो पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो 0 माइनस आईटा किस तरह दिखेगा r cos थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह दिखेगा तो किस में चला जाएगा पोलर फॉर्म में चला जाएगा। तो 0 माइनस आईटा इक्वल टू आर से अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो दोनों a प्लस आईटा b की फॉर्म में होने चाहिए। तो r से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो r cos थीटा प्लस आईटा r साइन थीटा। ठीक बात है अभी, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा कंपेयर करोगे तो भी क्या हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, और r साइन थीटा इज इक्वल टू -1। r cos थीटा इज इक्वल टू तो 0, क्योंकि रियल पार्ट तो 0 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है -1। उसके बाद क्या करते हैं बताओ अभी सर, उसके बाद दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके क्या करना है आपको ऐड करना है। तो क्या बनेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। r स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ये कितना हो गया 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो r की वैल्यू कितनी होगी 1। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आगे। और ये r आपका क्या है मॉडुलस है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो वैल्यू r की आई है वो इक्वेशन 1 में और 2 में क्या करनी है पुट करनी है। r की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और 2 में क्या करनी है पुट करनी है। तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करोगे तो 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -1 इज इक्वल टू कितना हो गया -1, क्योंकि r की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में मैंने क्या कर दी पुट कर दी। तो तुम बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक बात है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। इसको मैं डालता था इक्वेशन नंबर स्टार, इसको मैं डालता था इक्वेशन नंबर डबल स्टार। अब तुम ये बताओ कि cos 0 साइन -1, याद रखना cos 0 -1 1 0 हमेशा एक्सिस के ऊपर होते हैं, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते। ठीक बात है। तो बात ये होगी सर ये एक्स एक्सिस होगी, ये क्या होगी वाई एक्सिस होगी। अगर साइन की बात करें तो साइन 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन क्या होता है 0, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ क्या होता है -1। अगर कोस की बात करें तो कोस यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 यहाँ -1 और यहाँ क्या होगा 0। अब आप देख लो ये वैल्यू किसकी है cos 0 ये रहा, साइन -1 ये रहा, किस एक्सिस पे है सर यहाँ है। और ये क्या आपके पास यहाँ सर 0 होता है एंगल, यहाँ एंगल कितना 0, यहाँ सर π/2, यहाँ कितना पाई, यहाँ कितना 3π/2। इसका मतलब यहाँ कितना होता है 270 होता है, कितना हो गया 3π/2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्वाड्रेंट में तो है नहीं, तो 3π/2 इज सेटिस्फाई इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार। ये ध्यान रखना भी साइन 0 1 -1 ऐसा कुछ हो तो वो ओनली एक्सिस पे होता है। ठीक है, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0 होता है, वर्टिकल लाइन पे cos 0 होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया और ये एंगल किसको सेटिस्फाई करा 3π/2 पे। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है? सर ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट आया है आपका आर्ग्यूमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का ये कितना है 3π/2 है, जो किससे बड़ा है पाई से बड़ा है। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। तो आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालोगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z का निकालोगे तो जो आर्ग्यूमेंट है उसमें 2π हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, अगर वो आर्ग्यूमेंट पाई से बड़ा है तो। बेसिक्स में बताया था आपको। तो कितना हो गया 3π/2 में माइनस करोगे 2π तो आंसर -π/2 आएगा। तो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो गया -π/2।
क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म किसको लिखना है पोलर फॉर्म में भी, किसको लिखोगे माइनस आइटा को, तो आर की जगह तो कितना है 1 और कोस थीटा की जगह कितना है 3π/2 प्लस आइटा साइन 3π/2। आप ये भी लिख सकते हो और थीटा की जगह आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हो 1 cos -π/2 प्लस आइटा साइन -π/2। दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ थीटा जो होता है वो आपका आर्ग्यूमेंट होता है, तो यहाँ आप थीटा भी लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट भी और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी। पर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तभी बनता है जब उसकी वैल्यू -π से ज्यादा होती है, पाई और पाई से कम क्या होती है, कम होती है। अगर उसकी वैल्यू पाई से ज्यादा है तो उस आंसर में 2π को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से पोलर फॉर्म लिख सकते हो और आर्ग्यूमेंट से भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये क्वेश्चन ये था कि z = आइटा की पावर 25 की पावर कितनी 3, इसको किस में लिखना था आपको, इसकी पोलर फॉर्म में लिखना था। तो ये आइटा की पावर 25 की पावर 3 थी, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके आइटा की पावर कितना हो गया 75, इसको 4 से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिखकर आंसर क्या आ गया माइनस आइटा आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें किस में लिखना था, पोलर फॉर्म में लिखना था। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर A0 इसलिए लगा दिया क्योंकि रियल पार्ट इसमें था नहीं, तो रियल पार्ट को क्या मान लिया मैंने 0। और इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे r cos थीटा प्लस आइटा, r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दोनों a प्लस आइटा b की फॉर्म में है तो रियल पार्ट रियल के, इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में बनाने के लिए r से अंदर क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर करेंगे तो r cos थीटा की वैल्यू कितनी 0, r sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके क्या करोगे, ऐड करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास r की। r की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में वापस पुट करोगे तो cos 0 sin -1 जो यहां होता है, और ये कितना होगा 3π/2। ये आर्ग्यूमेंट तो हो जाएगा पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पाई से क्या है ज्यादा है। जब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पाई से ज्यादा हो तो उस आर्ग्यूमेंट में से 2π माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आपको क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। और पोलर फॉर्म में लिखना है तो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, वो आप आर्ग्यूमेंट की भी लिख सकते हो और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की भी लिख सकते हो। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इसको चेंज कर सकते हो पाई प्लस π/2 और इसको भी पाई प्लस π/2, अपने आप क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ओके भी।